का मतलब उसमें कितना खर्चा चाहिए होगा। लेकिन जहांगीर ने बिना चिंता करे ही बस बेबी बेबी करते करते पीतरा देवरा का, इन्होंने इत्तमदौला का मकबरा बनवाया, उसमें पीतरा देवरा लगा हुआ था। अकलमंद था ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, उस भाई ने कभी खुशी दी ही नहीं, इसका नाम था खुसरो। जहांगीर के दो बेटे थे मेरे भाई, एक था खुसरो और दूसरा था खुर्रम। एक था खुसरो ये और दूसरा था खुर्रम। मेरे भाई खुसरो ने कभी खुशी दी ही नहीं। कैसे नहीं दी? खुसरो ने कभी खुशी नहीं दी। देखो कैसे, क्या हुआ यहां पर, तो भाई के लिए तो शादी मतलब बर्बादी थी। तो खुसरो ने बोला कि पिताजी आप बहुत पिता ये समझ चुका था, इसको लग रहा था अब ये नशा नहीं करता था, इसको लग रहा था कि ये जो इसकी मां है ना, ये पूरा अपने, ये उसको डर था कि उसकी अपनी मां उसके मामा के बेटे को कुछ ना कुछ सत्ता दे देगी, उसके मामा के बेटे को सत्ता दे देगी। समझ रहे हो? अब मामा के बेटे को सत्ता दे देगी या फुफेरे बेटे को सत्ता दे देगी, चचेरे बेटे को सत्ता दे देगी, मुझे नहीं सत्ता मिलने देगी। अब ये चिढ़ गया अपनी मां से ही। अब इसने क्या किया, जहांगीर से इस बात को रखनी चाहिए कि सुनो, तुम जो हो पेटीकोट से निकलो भाई, तुम पूरी तरीके से तुम्हारा मामू बनाया जा रहा है। ये बात जहांगीर को बहुत बुरी लग गई। तो इस बात से सही करने के लिए क्या हुआ, खुसरो ने बोला कि मैं ये सब देख नहीं सकता, इसने विद्रोह कर दिया। जब इसने विद्रोह करा तो इसने, क्योंकि जहांगीर राजपाट किसी पे ध्यान नहीं दे पाता था, ये सिखों के पांचवें गुरु जो थे, गुरु अर्जन देव, ये उनके पास गया, बोला गुरुदेव हमारे पिताजी जो हैं ये तो हो गए, ये पी के भंड पड़े रहते हैं पूरे दिन रात और चरस गांजा पीते हैं। सच्चाई है, जहांगीर ओपीएम कंज्यूम करता था बहुत ज्यादा। तो ऐसा है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस पूरे प्रजा में लॉ एंड ऑर्डर को वापस ला सकूं और मैं अपने पिताजी से बदला ले सकूं। तो उन्होंने बोला तथास्तु। ये तथास्तु कहना गुरुजी को भारी पड़ गया। ये खबर पहुंची जहांगीर के पास। जहांगीर ने अपने बेटे पे गुस्सा नहीं निकाला कि भाई तुम्हारी औलाद ही है यार ये जो आशीर्वाद लेने गई है। जहांगीर ने जिसने आशीर्वाद दिया उनका सर कलम करवा दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को बुलवाया और उनको फांसी दे दी। क्यों? आपने मेरे बेटे का साथ कैसे दिया? इसलिए खाली कि आप रिबेल हैं, आपने मेरे बेटे का साथ दिया है। यह पहला इंस्टेंस था मेरे भाई जहां मुगलों और सिखों के बीच में एक दरार पड़ गई वहां पर। ठीक है, तो यह खुसरो हुआ। फिर अब खुसरो को तो टिकट कट गया था खुसरो का, तो अब उसको तो कुछ बनना नहीं है। इनका दूसरा बेटा था खुर्रम। खुर्रम का नाम है मेरे भाई शाहजहां। क्या हुआ? खुर्रम का नाम है बच्चे शाहजहां। ध्यान से सुनना। देखो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब शाहजहां जो है वो किसका बेटा है? वो जहांगीर का बेटा है। यहां तक की बात आप समझे हैं बढ़िया से। तो बेटा जी यहां क्या हो रहा है, शाहजहां जिसको खुर्रम बोलते हैं, खुसरो कौन था? जिसने बगावत करी थी। इसने क्या किया, इसको वास्तुकला का स्वर्ण युग माने, जैसे इसमें ताजमहल बना है, लाल किला बना है, जामा मस्जिद बना है, इतना सब कुछ बना है। तो वास्तुकला मतलब होता है बेटा बिल्डिंग बनवाना, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनवाना, सुंदर सुंदर। और बताऊं आपको, मयूर सिंहासन भी बना है। अच्छा ताजमहल, अच्छा ये आदमी भी ना एकदम बिल्कुल बहुत बैल टाइप आदमी है। क्यों? हुआ क्या, पहले इसने बनवाया, पहले इसकी बेगम जो है वो खत्म हो गई अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। है जनसंख्या है भाई, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए एक बच्चा पेट में 9 महीने गर्भ में रहता है, मां का शरीर टूट जाता है दूसरा बच्चा पैदा करने में कम से कम 2 साल से पहले। 3 साल का गैप चाहिए होता है कम से कम 2 बच्चों में और दूसरे बच्चे में। और यहां भाई ने क्या किया, लगातार, भाई को यह था कि क्रिकेट खेलूंगा तो अपने घर में, पूरी क्रिकेट टीम बनाऊंगा अपने ही घर में, मुझे बाहर के लोगों के संग क्रिकेट खेलना ही नहीं है। तो यहां पर क्या किया भाई ने, सोचा पूरी क्रिकेट टीम तो छोड़ो, एक्स्ट्रास 4 एक्स्ट्रा होते हैं ना 15 लोगों की, भाई का प्लान पूरी 15 लोगों की क्रिकेट टीम बनाने का था, 11+4। कोई चोटिल हो गया तो भाई को एक्स्ट्रास भी बाहर के घर के नहीं चाहिए थे, अपने चाहिए थे। तो अब इसके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इनकी जो वाइफ है ये परलोक सिधार गई। अब ऐसे में क्या हुआ, इसको बहुत याद आती थी, तो इन्होंने अपनी बेगम का मकबरा बनवाया, ताजमहल, जिसको हम 7वां अजूबा बोलते हैं। बनवाने के बाद पहले 22 साल लग गए उसको बनने में। जब बन गया तो बोला अब मुझे मजा नहीं आ रही है, अब मुझे दिल्ली जाना है। कम ऑन यार, तुमने पूरे राजकोष के बिल्कुल नगाड़े बजा दिए तुमने राजकोष के। उस समय के जमाने में 3 करोड़ 31 लाख के करीब बना था। उस समय के जमाने में 3 करोड़ 31 लाख का ताजमहल बना था। तुमने राजकोष के नगाड़े बजा दिए और उसके बाद अब तुम कह रहे हो अब मेरा मन नहीं कर रहा रहने का, अब मुझे कहीं और ले चलो। चलिए राजा हैं आप, है ना। हिंदुस्तान को ऐसी की तैसी मचा दी ना इन लोगों ने। अब क्या मतलब, औरंगजेब में इस मामले में कम से कम यह था कि पैसा नहीं बर्बाद करता, नालायक आदमी था वो भी, उसे कोई और धर्म नहीं पसंद था, काटपीट करता था वो। खैर इसने क्या किया,
इसने बोला कि चलो मुझे दिल्ली ले जाओ। अब दिल्ली अगर राजा साहब जा रहे हैं तो इनको चाहिए बहुत भव्य घर। तो इसलिए लाल किला इसीलिए बनाया गया था क्योंकि शाहजहां दिल्ली जा रहा था और दिल्ली में उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। बोला राजा हूं, ऐसे वैसी जगह थोड़ी ना रहूंगा, इसीलिए इसने लाल किला बनवाया। समझ गए? तो पहले ताजमहल, पहले आगरा किले में रहता था अकबर वाले, फिर लाल किला बनवाया। जब लाल किला बना, भाई की फन्नूसी अभी खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब भाई की डिमांड नहीं खत्म हो रही है। भाई को हर समय बिल्डिंग के बिल्डिंग, ऐसा लगता है पहले किसी मजदूर के घर में पैदा हुआ था। इसको पसंद था चूना गारा देखना, या पिछले जन्म में मजदूर होगा। इसको हर समय चूना गारा सीमेंट, इसकी खुशबू से इसको मजा आती थी। इनके पिताजी हमेशा चरस गांजे में रहते थे, इनको सीमेंट की खुशबू, मजा आ गया। ये ऐसा था। क्यों? सुनना, दोबारा सुनो। अब इसने क्या किया, जामा मस्जिद वहां गया, लाल किला गया, लेकिन इतना बड़ा लाल किला बनाया, लेकिन अब भाई को यह है कि मजा नहीं आ रही। अब क्या चाहिए भाई? मजा नहीं आ रही, पूजा करनी है मुझे, लेकिन मजा नहीं आ रही। क्यों सर? इतना बड़ा है, नाच नाच के तुमको नमाज ही तो पढ़नी है यार, किबला की तरफ तुमको मुंह करना है। पूरे लाल किले में कहीं भी बैठ जाओ, किबला की तरफ, किबला मतलब जिधर मक्का है उधर नमाज करी जाती है, तुम किबला की तरफ मुंह करो, तुम नमाज पढ़ो, तुमको क्या है? नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा पूजा घर बनवाओ, बादशाह हूं मैं। तो भाई ने अलग से खर्चा करवा के जामा मस्जिद बनवाया दिल्ली में। तो आप समझो ये सब, इसका हिस्ट्री समझोगे तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा जामा मस्जिद कहां है, फलाना मस्जिद कहां है, कुछ नहीं, तुम हिस्ट्री समझो। ताजमहल जो था आगरा में था, भाई का मन नहीं किया तो भाई बोला अपने को दिल्ली जाना, तो दिल्ली में इसके भाई के लिए बिल्डिंग बनती है, उसको बोलते हैं लाल किला। लाल किला बना, बोला अब मुझे पूजा करना है, मजा नहीं आ रही यहां पर, अपने को तो एक अलग जगह चाहिए। तो बोला जामा मस्जिद बना दो मेरे लिए। तो पूरा लाल किले के ठीक सामने बनाया हुआ बड़ा सा जामा मस्जिद बनवाया। ठीक है, बन गया। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? फिर बोला कि अब आया गद्दी पे बैठा, मजा नहीं आ रही है, बहुत चुभ रहा है। क्यों साहब, अब क्या चाहिए? ऐसा है, हमारे लिए कुछ बढ़िया लाओ। अपने लिए हीरे और नग्न जड़ित सोने का सिंहासन बनवाया, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, जिसको तख्ते तौस बोला। ये मयूर सिंहासन कहते हैं उस समय ताजमहल से भी महंगा था। लगभग इसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपए उस समय कही जाती है। सोचो, ताजमहल से बड़ा भाई की कुर्सी थी। सोचो पैसा कितना बर्बाद, और सब प्रजा का पैसा है ये। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इसे इतना करने के बाद जीवन में खुश कैसे रहोगे? नहीं रह पाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हुआ? उत्तराधिकारी, अब क्या हुआ? देखो, इसके बेटे ने इसको भी रिबेल कर दिया। इसके 54 बेटे थे। ठीक है, इसके पास क्या थे? इसके पास 4 बेटे थे। तो 4 क्या बेटे? बेसिकली 2 मेन बेटे थे, औरंगजेब और दारा शिकोह। तो हुआ क्या? औरंगजेब और दारा शिकोह बड़ा बेटा था, गद्दी हमेशा बड़े बेटे को मिलती है। तो अब इसको, औरंगजेब को लगा यार पापा गद्दी किसी और को दे देंगे, तो क्या करा जाए। अच्छा, औरंगजेब बहुत ही नालायक किस्म का आदमी था पहले ही, इनके पिताजी को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं था। कहते थे ये आदमी, शाहजहां में एक चीज थी, लाख बुराइयां होंगी लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता उसने रखी हुई थी। धर्म के नाम पे उसने उत्पात नहीं बचाया, पैसा उसने बर्बाद किया, लेकिन यू हैव टू गिव इट दिस गाय, मतलब यू हैव टू गिव दिस थिंग टू दिस गाय कि यार ये आदमी महाबेवकूफ रहा होगा, महा का अय्याश खर्चीला रहा होगा। अय्याश नहीं था, अय्याश तो इनके पिताजी थे, ये खर्चीले थे, पैसा बर्बाद करने वाले थे, लेकिन फिर भी ये कभी भी इसने कोई धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई। अब आते हैं इनके बेटे दारा शिकोह, एक नंबर आदमी, दिमाग का बढ़िया, खर्चीला बिल्कुल नहीं, सारे धर्मों का सम्मान करने वाला। इनफैक्ट उसको तो हिंदू धर्म इतना पसंद था कि उपनिषद, मतलब उसको हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें पसंद थी। उपनिषद उसने जब पढ़े तो उसने बोला ये तो भाई पूरे दुनिया का ज्ञान लिखा है इसमें। सारे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, मजमा उल बहरैन नाम की किताब लिखवाई कि मतलब सारे उपनिषदों का ज्ञान है उसमें, फारसी भाषा में, मजमा उल बहरैन। आज भी ईरान में बड़ा पॉपुलर है ये मजमा उल बहरैन, दारा शिकोह ने लिखवाया था। लेकिन औरंगजेब को लगा यार सारी, मतलब वो आपने बाहुबली देखी है, बाहुबली और भल्लाल देव, ये भल्लाल देव था, ये भल्लाल देव है, और बाहुबली को गद्दी मिलने वाली थी। भल्लाल देव हमेशा क्या करता है? बाहुबली के पीछे पड़ जाता है। यही हुआ, बाहुबली के पीछे पड़ा, दारा शिकोह को बैटल ऑफ समूगढ़ में मार दिया, और मारने के बाद में यहां पर आके अपनी सत्ता स्थापित करी। तो इसने क्या किया? इसीलिए इसने 2 बार, एक बार जहां मारा वहां इसने ताजपोशी करी, और उसके बाद दिल्ली में आकर के बड़ा सा फंक्शन करके ताजपोशी करी। तो औरंगजेब ने 2 बार ताज पहना है। इसको जिंदा पीर बोलते थे। क्यों? और बहुत कट्टर था, ये सुन्नी था, सुन्नी मुस्लिम था, बहुत कट्टर, मतलब किसी धर्म, मतलब कोई और धर्म तो मतलब सीधे मंदिर तोड़ देता था, मूर्तियों को पीस देता था, पैर के स्टेप पे लगा देता था, पंडितों को मार के उनको, उनके जो सर होते थे उनको भाले पे लटका के ऐसे घुमाता था दहशत करने के लिए। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का वध कर दिया, गला काट दिया था। आपको मैंने कहानी बताई थी कैसे जब गुरु तेग बहादुर जो थे, जब इनके पास आए थे औरंगजेब के पास, तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे थे कि उनके ऊपर जबरन इस्लाम वसूलने की उस जबरन इस्लाम में कन्वर्ट होने की बातें हो रही थी।
तो इसने क्या किया था कि गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि ठीक है भाई तुम रुको, मतलब मैं बात करता हूं जा करके। तो ये लेकिन कट्टर आदमी था। देखिए इनके पिताजी जो थे वो कट्टर नहीं थे, ये काफी कट्टर था। तो इसने क्या किया, इसने 4 लोग गए थे गुरु तेग बहादुर जी के साथ में। एक आदमी को बीच से आरी से चिरवा दिया, एक को कॉटन से पूरा कॉटन लपेटा पूरी तरफ, जंजीर बांधी और आग लगा दी, मांस टपक के गिरने लगा। एक को क्या किया, उसका सर जो है वो दाग दिया, कढ़ाई मतलब भट्टी में दाग दिया पूरा सर जिंदा। एक को क्या किया, उबलते खौलते पानी में जिंदा लटका दिया, खौलते पानी में, समझ रहे, खौलते पानी या खौलते तेल में, मुझे ये नहीं पता। भाई मतीदा, ये 22-23 नवंबर को हुए, आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब उनकी कुर्बानी आज भी सेलिब्रेट करी जाती है। 22-23 नवंबर में हुआ है, बहुत फेमस इंसिडेंस है ये, हिस्ट्री में पूरा लिखा हुआ है। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया। तो ये 2 सिख गुरु हैं, एक जहांगीर ने सर कलम किया किसका, गुरु अर्जुन देव जी का। दूसरा गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किसने किया, औरंगजेब ने। तो ये 2, यहां से सिख समुदाय और ये आपका मुगल समुदाय, इनके बीच में हमेशा दरार पड़ गई कि आपने हमारे गुरु को मार दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, इसने जजिया फिर लगा दिया। याद है किसने हटाया था, अकबर की बेगम ने बोला था, याद आया, वैलेंटाइन में 1564 में, आज से 115 साल पहले 1679 में भाई ने दोबारा से लगा दिया, बोला जजिया नहीं है, बोले नो वापस से लगाओ 1679। तो 79 में सारे त्योहारों पे रोक लगा दी, संगीत पे रोक लगा दी, और खुद का टाइटल लिया आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है दुनिया का विजेता, दुनिया का राजा, आलमगीर। ये कहानी हुई मेरे भाई इस क्रूर सम्राट औरंगजेब की। अब तुमको इसके आगे की कहानी बताता हूं, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे यार। अच्छा, अरे आपने इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी। अरे हिस्ट्री तो होती है ऐसी है, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हिस्ट्री को फैक्ट और कहानी के मिश्रण से पढ़ा जाता है तो हमेशा याद रहती है, हमेशा आगे तक की। चलिए बच्चे, नहीं ये हीरो नहीं है, ये हीरो नहीं है, ही इज नो हीरो। अकबर डिड सम नाइस थिंग्स, अकबर ने चीजें अच्छी करी थी। शाहजहां ने धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई, पैसा बहाया, ये बात है। बाकी तो नहीं, ऐसा कभी किसी ने कोई वो वाली चीज नहीं करी कि मतलब हाँ भाई बहुत अच्छी सी बात है। अच्छा आप देखिएगा, अरे रे 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 गाली गलौज मत करो यार, तुम तो सीधे गाली गलौज करने लगे हैं। आओ, अरे क्या बात है अंजलि, स्कूल में ऐसे पढ़ाते तो हिस्ट्री ही सब्जेक्ट ले लेते शायद, क्या बात है। चलिए थैंक यू सो मच। आ जाओ बच्चे, अब देखेंगे। तो बेटा कुछ चीजें याद रखनी है आपको, देखो कौन कौन सी। जजिया को लेकर के बच्चे कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है, ठीक है। जजिया को लेकर के कुछ बातें याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे बच्चे, जजिया, जजिया, यहां क्या आ रहा है मेरे भाई, जजिया को लेकर के कुछ बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहले किसने लगाया था, कासिम ने, सबसे पहले लगाया था कासिम ने, है ना, 712 एडी में जब वो आया था, अटैक किया था उसने। फिर इसके बाद क्या हुआ था, हटाया किसने था, अकबर ने। अकबर ने हटा दिया था इसको, कब, अकबर ने इसको हटाया था जजिया को, जजिया फ्री कर दिया था 1564। और दोबारा लगाया किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दोबारा लगाया था बेटा जी इसको। कब लगाया था इसको, दोबारा लगाया था औरंगजेब ने, कौन से ईयर में लगाया था, 1679। फोन कर पीछे पड़ जाती हूँ। हेलो, हाँ बंटी। नहीं, ये तो बच्चे ये 3 चीजें हैं जो आपको देखना है, ठीक है। सुबह बेटा ऐप में क्लास होती है, 9:30 बजे क्लास होती है, मॉर्निंग में एप्लीकेशन पे होती है, लैब एप्लीकेशन है ना उसमें होती है, बैच में क्लास होती है, ठीक है। चलिए, ओ ठीक है भाई, चलिए अच्छा आगे बढ़ा जाए। यहां तक हो गया, सवाल करोगे फिर एक और दोहा करेंगे, आज तो दोहे पे दोहे करेंगे, ठीक है। एक सवाल और करिए, एक सवाल और करिए, फिर आपको इसके बाद एक और रहीम का एक बहुत ही बेहतरीन बेजोड़ दोहा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको एक फिर से बताऊंगा, ठीक। चलिए शुरू करा जाए, आइए। अच्छा तो बच्चा जी आइए सवाल देखते हैं यहां पर, किस मुगल सम्राट को, एक सेकेंड, ये हो गया, हाँ, मुगल सम्राटों और उनके शासनकाल की विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में बताइए क्या है। जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण युग और एवं न्याय की जंजीर लगाई थी। हाँ, इसने सोने की जंजीर लगाई थी, न्याय की जंजीर की, कोई भी आए उस घंटी को बजा दे, है। भाई को घंटी चाहिए होती थी क्योंकि भाई ऑलरेडी है 2 पैग मार के टन रहता था, चरस गांजे में, ओपीएम में मस्त रहता था जहांगीर, ओपीएम गजब इस्तेमाल करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। वेरी गुड यार। अब देखिएगा यहां पर ये हो गया भाई, सही है, शाहजहां वास्तुकला का स्वर्ण युग था और निर्माताओं का राजकुमार था। हाँ,
प्रिंस ऑफ आर्किटेक्ट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाता था। औरंगजेब जिंदा पीर बोलते थे और जजिया कर को पुनः लागू किया था, सही बात है, सारे कथन सही। अरे वाह, सारे सही है, वेरी, अरे यार क्या बढ़िया, आप सारे बच्चों के आंसर सही हैं, प्राउड ऑफ यू यार, सच सच में भाई, अगर तुम इतना अच्छा कर रहे हो कि मतलब तुम्हारे आंसर सही हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन एक चीज से मैं उदास हूं यार, एक बात बताओ, क्लास में 3,500 बच्चे हैं और 1600 लाइक्स, मतलब ऐसा दिल पे दुख होता है भाई, बुरा लगता है यार, बुरा लगता है भाई। चलिए, थैंक यू अभिषेक भाई। चलिए सर, ऐबक ने भी लगाया था जजिया, ऐबक ने इन्फोर्स किया था, सबसे पहले की बात पूछता है, सबसे पहले किसने लगाया, किसने हटाया और पुनः किसने लगाया, यही पूछता है, ठीक है। सर मुगल्स और मुस्लिम में क्या अंतर है? देखिए ऐसा कोई अंतर नहीं है मुगल्स और मुस्लिम में, मुगल्स वर मुस्लिम्स, मुगल्स जो थे वो मुस्लिम्स थे, ये आए थे बेसिकली, तुर्की हुआ करते थे, ये तुर्की रूल था इनका, तो दिल्ली सल्तनत वालों का तुर्की था, इनका फारसी थे, ये लोग मोस्टली फारस के थे, मतलब ईरान साइड से आए हुए थे, बताया था मैंने आपको। बाबर जो था वो चंगेज खान यानी मंगोल और तैमूर इन दोनों का वंशज था, पिताजी और माताजी की साइड से। आओ, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आए थे? सबसे पहले कौन सा आया था? शाबाश बेटा, बैच के बारे में अंत में बात करेंगे, ठीक है, शाबाश। अरे जूली बिल्कुल पढ़ते हैं, दिवाकर, जूली दिवाकर बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आंसर आया जहांगीर। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आए थे? आंसर जहांगीर है। भारतीय स्थापत्य कला में संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कला पित्र देवरा का सर्वप्रथम प्रयोग किस बेबी ने करवाया था? बोलो जरा, हाँ जी, किस बेबी ने करवाया था? तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कराया गया था, किसने करवाया था? इत्मुद्दौला के मकबरे पे जहांगीर की बेबी ने कराया था। ठीक, आइए नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। आओ फिर देखेंगे निर्माताओं का राजकुमार, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको बोलते हैं? जिसने ये मतलब बनवाया बहुत अच्छा है शाहजहां ने, लेकिन एक बात है, बनवाया बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही, मतलब पैसा खर्च हुआ है तो चीज भी मिली है भाई, ये भी है, ऐसा नहीं है कि बस पैसे ही खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ तो चीज भी मिली है इसमें, ठीक है। अब देखो, निर्माताओं का राजकुमार, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहे जाने वाले शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ये आ जाते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, इसने कराया था, ठीक है। और एक ईसा खान थे, ईसा खान की देखरेख में हुआ, लेकिन ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, राइट। चलिए, एआई पर वीडियो मेरे भाई बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी, क्योंकि आप सोच नहीं सकते किस तेजी से एआई इस समय बरस रहा है। इंडिया ने एआई समिट होस्ट करी है वर्ल्ड की, अभी भारत मंडपम नई दिल्ली में, और आंखें खुली की खुली रह गई। आज से 4 साल बाद दुनिया इतनी बदल चुकी होगी, इतनी ज्यादा कि मतलब क्या बताया जाए। एआई समिट की मैंने चीजें देखी, कौन कौन सी चीजें उसमें दर्शाई गई हैं, बहुत गजब चीजें हैं। एआई पर आप मान के चलिए आपको वीडियो मिलेंगे, मुश्किल से मुझे बस 5-7 दिन दे दीजिए, बस इतने पर ही आपको बहुत, मतलब इस समय एआई तो बहुत, अब ऐसा हो गया है कि अगर किसी को, जानते हो जब इंटरनेट आया था ना 1995 में, तो बच्चे जिस इंसान ने इंटरनेट सीख लिया वो करोड़पति बना। फिर क्या हुआ, जब 2005 की आसपास की बात है, कोई भी ट्रेंड 10 साल रहता है, 2005 से लेकर 2015 तक की, मतलब 1995 से लेकर 2005 तक जो भी व्यक्ति इंटरनेट पे आ गया, जिसने अपना बिजनेस इंटरनेट पे कर लिया, जिसने अपनी दुकान इंटरनेट पे कर ली, वो करोड़पति बन गया। 2005 से लेकर 2015 तक की जिस व्यक्ति ने, वो सॉफ्टवेयर का टाइम था, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली वो करोड़पति बन गया, क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर का टाइम था। 2005 से 2015 तक की जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली वो करोड़पति बन गया। फिर 2015 से लेकर 2020 तक क्या हुआ, इंडिया में इंटरनेट क्रांति आई। जो भी, जैसे जो यूट्यूब पे आ गया, 2015 से 2025 तक की जो भी यूट्यूब पे आ गया वो क्रांति आ गई, वो बड़ा आदमी बन गया। ठीक, आप देखो जितने यूट्यूबर हैं, चाहे आप भुवन बाम ले लो, कैरी मिनाटी ले लो, आप जितने बड़े, आशीष चंचलानी ले लो, हर्ष बेनीवाल ले लो, जितने बड़े यूट्यूबर ले लो, चाहे आप अच्छे बड़े टीचर ले लो, चाहे खान सर ले लो, सब 18-19 में सबने शुरू किया। 2016 के बाद सबने शुरू किया, और जिसने भी उस समय शुरू किया, मैंने भी 2017 में शुरू किया था, तो जिसने भी उस समय शुरू किया वो बढ़िया निकल गया, अच्छा बन गया वो।
अब इसके बाद क्या है, जितनी भी अच्छी आपने नाम सुने हैं ब्रांड्स के, आप अलग पांडे ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सबने 18-19 में शुरू किया, जिसने भी उस समय शुरू किया बन गया। अब बालक ये घड़ी ना हर 10 साल में घूमती है, अब ये घड़ी फिर घूमी है। 2025 से लेके 2035 तक समय है एआई का। अब जिसने ये काम, जिसने एआई को मास्टर कर लिया, वो करोड़पति बन गया, लिटरली करोड़पति बन गया। ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए क्या है कि ये चीज ना जिसने भी मास्टर करी, तो धीमे धीमे कोशिश करना एआई के ऊपर ना अपनी नजर जरूर रखो, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मैं अपने 10,000 वाले फोन में 1.5 लाख वाले आईफोन जैसी फोटो